माशाल्लाह रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू की बिरयानी। महंगी बिरयानी जो है चिकन मटन बीफ की छोड़े और ये मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह खाते खाते आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी, इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। पूरी रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसी ही मज़ेदार और खिला खिला दाना जो है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी भी रेसिपी जो है वो बन के तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार आलू बिरयानी की रेसिपी के साथ। आलू बिरयानी की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको बनाने के बाद आप मटन बीफ और चिकन की महंगी बिरयानियों को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार ये बिरयानी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। आलू बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए और इस तरीके से बड़े बड़े पीसीज में मैंने इसको काट लिया है। काट के मैंने इसको पानी में रखा हुआ था ताकि इनका कलर चेंज ना हो। एक खुले बर्तन में डाल लेना, जिसमें आपने पकाना हो आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। और आज की ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ विलेज हांडी रोटी के सेट से नहीं बल्कि अपनी बाजी के घर से शेयर कर रही हूँ। और अब यहाँ मेरे पास है फूड कलर है, मेरे पास येलो है, ऑरेंज हो तो आप वो शामिल करें। ये 2-3 चुटकी के बराबर है, ये मैं इसमें शामिल करके तो सारे आलूओं के ऊपर जो है ना वो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब आलूओं को हम करेंगे मैरिनेट। यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले 4 प्याज थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने इस तरीके से जो है ना वो ब्राउन कर लिया, फ्राई करके, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब कुछ और मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास है 5-6 सब्ज़ मिर्च थी और 2 टमाटर थे जिनको इस तरीके से क्रश किया हुआ है, ये भी इसमें शामिल कर लेने। दही है मेरे पास, ये आधा कप है, ये भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और अब यहाँ मेरे पास है कनौर चिकन की जो क्यूब्स होती है वो है, अगर हो तो आप ज़रूर डालें, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसीज में इसको कर लेना। यहाँ मेरे पास हल्दी है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और सुरख मिर्च और कुटी हुई मिर्च मिक्स करके यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद इनको कम से कम जो है ना वो हम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। आप ज़्यादा छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। कुकिंग ऑयल है यहाँ पे मेरे पास, ये 1 पाव के करीब है। इसको मैं आधा अभी शामिल करूँगी, आधा हम बाद में शामिल करेंगे। ये सारी रेसिपी मैं 2 किलो चावल के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसको कवर करके हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना। आलूओं को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इनको हम पकाना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी दही भी अपना पानी छोड़ेगा और आलू जो है ना वो भी छोड़ेंगे। तो तब तक हमने इसी तरह से जो है ना इनको कवर करके पकाना है, फिर उसके बाद हम इसको कुछ करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये पकना शुरू हो चुका है। इसी दौरान जो है ना वो इसकी बनाई भी आलू की होती रहेगी और इसके साथ साथ जो है ना वो तकरीबन पक भी जाएगा 20% तक। और इसको टोटल हमने इस पॉइंट पे जो है ना वो 80% तक पका लेना है। इसी तरीके से इसकी बनाई करते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी, जब हमें लगेगा कि मसाला खुश्क हो रहा है तब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल करेंगे इसमें। आलूओं को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और सारा पानी जो दही ने छोड़ा था, आलूओं ने छोड़ा था, वो सारा खुश्क हो चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूँगी, आधे कप से भी कम। और फिर से इसी तरीके से हम इसकी बनाई करते जाएंगे। आलूओं की बनाई माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। तकरीबन 80% तक जो है ना वो आलू पक चुके हैं। जब मैं इस तरीके से तोड़ रही हूँ तो एंड पे जो है ना वो हल्का सा सख्त महसूस हो रहा है, इसी तरह का हमें चाहिए। अब मैं यहाँ पे आधा कप जो है ना वो पानी का और शामिल करूँगी और इसको कर देना हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना वो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया
और इसको कवर करके तो हम साइड पे कर देंगे। अब इसको मैं उतार के साइड पे कर लूँगी और चावलों का काम हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे चावलों को बॉयल करने के लिए 2 किलो चावल हैं, तो 5 लीटर पानी जो है ना, 5-6 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल किया है। और अब कुछ चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून नमक है, 2 स्लाइस लीमू के हैं, यहाँ पे तेज़ पत्ता है 2 थे जिसके छोटे छोटे मैंने पीसीज कर लिए हैं, ज़ीरा 1 टीस्पून, और कुछ जो है ना वो काली मिर्चें हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे दालचीनी के पीसीज हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब इसको हमने जो है ना वो अच्छी तरह से कवर कर देना है पानी के बॉयल आने तक। पानी को पकते हुए जो है ना वो 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह पक रहा है। और यहाँ पे मेरे पास चावल है, 2 किलो चावल थे, बासमती चावल हैं, जिनको मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, ये इसमें शामिल कर लेने। इनको शामिल करने के बाद एक मरतबा हल्के हाथों से हमने हिला देना है। उसके बाद इनको जो है ना वो हमने टच नहीं करना, बल्कि हमने इसी तरह 5 मिनट इनको पकने देना है। 80% तक ये पक जाने चाहिए। अब इनको इसी तरह 5 मिनट तक मैं पकने दूंगी। चावलों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और इस तरीके से आपने तोड़ के भी देख लेना है, 2 कनी अभी रहनी चाहिए, इसी तरह के हमें चाहिए। अब इसका पानी मैं निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पे जिस भी बर्तन में आपने दम लगाना है, नीचे मैंने आलूओं को सेट कर लिया, और इसी तरह हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए उनके अंदर। और यहाँ मेरे पास आधा कप पानी में मैंने 4 टेबलस्पून इमली भिगो के उसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, और ये उसका जो पल्प है वो रेडी कर लिया। ये इसके ऊपर हम लगा लेंगे आलूओं के। और अब यहाँ मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, टमाटर हैं, ये थोड़े से स्लाइस हम इसके ऊपर लगा देंगे, लीमू के स्लाइस हैं, इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें हैं 3-4। और अब इसके ऊपर जो है ना वो हम लगाएंगे चावल की तह। पूरे चावल जो हमने किए हैं बॉयल वो डाल देंगे इसके ऊपर। इसको ऊपर से अच्छी तरह से बराबर कर देना। और कुछ चीज़ें और हैं जो इनके ऊपर हम लगाएंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़े से लीमू के स्लाइस, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और थोड़ा सा जो है ना वो टमाटर। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हम लगा लेंगे। और इसी के साथ जो हमने ऑयल बचा के रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर हम लगा लेंगे। ये सीधा चम्मच के ऊपर इस तरीके से करते हुए डालना है ताकि सारे चावलों के ऊपर लग जाए। और इसी तरह से अब यहाँ मेरे पास है प्याज, जो फ्राई किया था उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था ऊपर गार्निश के लिए, ये डाल देंगे। और अब जो है ना वो हम इस पर डालेंगे फूड कलर, जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास येलो है, ये मैं थोड़ा सा डाल लूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी रेड फूड कलर, इस तरीके से। और अब इसको हमने दम पे रखना है। दम पे रखने से पहले, क्योंकि हमने इसको जो है ना वो तकरीबन 70-80% तक चावलों को पकाया है, उन्हीं चावलों का पानी थोड़ा सा मैंने निकाल लिया, ये आधे कप से कम है। इसको भी इस तरीके से हमने फैला लेना है। और अब रख देंगे इसको दम पे। दम पे रखने के बाद हमने बिल्कुल हल्की आग करके 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। बिरयानी को दम पे रखे हुए 20-25 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बन के रेडी हुई है। और ये देखें चावल भी माशाल्लाह खिला खिला, एक एक दाना माशाल्लाह। अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी। मटन, बीफ और चिकन की जो है ना महंगी बिरयानी छोड़े, और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू की बिरयानी माशाल्लाह रेडी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आए हैं, और एक एक दाना जो है ना वो खिल के बना है, और माशाल्लाह देखें कितने कलर में बनी है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू की बिरयानी।
महंगी बिरयानी जो है चिकन मटन बीफ की छोड़े और ये मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह खाते खाते आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। पूरी रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसी ही मज़ेदार और खिला खिला दाना जो है ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी भी रेसिपी जो है वो बन के तैयार होगी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।